आज हम दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक ऐसे नजरिए पर बात करेंगे जो जो अब तक की सारी सोच को, सारी बातों को पूरी तरह से चुनौती देता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसका असर आने वाले समय में शायद हम सबके वित्तीय भविष्य पर पड़ सकता है। ये जो एक लाइन है ना, ये इस पूरे विश्लेषण का सार है। इसका मतलब यह है कि असली खतरा उन चीजों में नहीं है जिनकी कीमतें आसमान छू रही हैं, जैसे कि सोना, बल्कि असली खतरा उस करेंसी में है जिसे हम सबसे सेफ मानते आए हैं, यानी अमेरिकी डॉलर। और यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है। आज हम उन वजहों को समझने की कोशिश करेंगे जो इशारा कर रही हैं कि फाइनेंशियल दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, जिसे ज्यादातर लोग या तो देख नहीं पा रहे हैं या फिर अनदेखा कर रहे हैं। तो आखिर ये पूरा आइडिया है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये तर्क ये कहता है कि हम सब के सब फाइनेंशियल बबल को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। जरा सोचिए कि एक बड़ा सा जहाज डूब रहा हो तो क्या चिंता इस बात की होनी चाहिए कि लाइफ बोट की कीमत क्यों बढ़ रही है, या इस बात की कि जहाज ही डूब रहा है? इस तर्क के मुताबिक अमेरिकी अर्थव्यवस्था ही वो डूबता हुआ जहाज है और सोना चांदी जैसी चीजें वो लाइफ बोट है। असली बुलबुला सोने में नहीं है, बल्कि खुद अमेरिकी डॉलर और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था में है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के हीरो पर, सोना। ये सिर्फ एक चमकने वाली धातु नहीं है, बल्कि एक नई ग्लोबल मॉनेटरी व्यवस्था का, कह सकते हैं कि, केंद्र बनता जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया भर के देश अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अब अमेरिका पर उतना निर्भर नहीं रहना चाहते। वो सोने जैसी ठोस चीज पर अपना भरोसा बढ़ा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और आर्थिक बदलाव है। तो सवाल है, ऐसा हो क्यों रहा है? वजहें साफ हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार डॉलर बेचकर सोना खरीद रहे हैं। डॉलर का जो एक छत्र राज था, वो खत्म हो रहा है। और इसके साथ ही खत्म हो रहा है अमेरिका का वो असाधारण विशेषाधिकार। ये वो पावर थी जिससे अमेरिका बस अपनी करेंसी छापकर दुनिया से कुछ भी खरीद सकता था। जब डॉलर की हैसियत गिरेगी तो ये पावर भी चली जाएगी। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये संकट अगर आता है तो 2008 वाले संकट की तरह पूरी दुनिया को एक साथ नहीं ले डूबेगा। नहीं, इस बार इसका निशाना खास तौर पर एक ही देश होगा। तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि इसका असल में मतलब क्या होगा। लोगों के निवेश पर, उनकी बचत पर और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। तस्वीर कुछ ऐसी बनती है, अमेरिका में लोगों का रहन सहन का स्तर नीचे जाएगा, जबकि बाकी दुनिया में ये सुधरेगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां अमेरिकी नागरिकों के लिए बाहर से आया सामान बहुत ज्यादा महंगा हो जाए, और वहीं दूसरी तरफ बाकी देशों के लोग अमेरिकी संपत्ति और सामान बहुत सस्ते में खरीद पाएं। ये एक लाइन इस बदलाव की गंभीरता को पूरी तरह से बयां करती है। ये एक तरह से एक युग के अंत का ऐलान है। तो भाई, ऐसे हालात में एक निवेशक क्या सोचे, क्या करें? चलिए बाजार के मूड को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस विश्लेषण के हिसाब से क्या रणनीति सही हो सकती है। देखिए, किसी भी बबल में लालच सबसे ऊपर होता है। लोग सब कुछ भूलकर पैसा लगाते हैं। लेकिन कीमती धातुओं के बाजार में अभी डर का माहौल है। कीमतें चिंता की दीवार पर चढ़ रही हैं। ये फाइनेंशियल मार्केट का एक टर्म है जिसका मतलब है कि किसी एसेट की कीमत तब भी बढ़ रही है जब निवेशक भविष्य को लेकर बहुत सतर्क और चिंतित है, और इसे आमतौर पर एक स्वस्थ बाजार का संकेत माना जाता है, किसी बबल का नहीं। और ये एक क्लासिक साइन है कि किसी संपत्ति का मूल्यांकन अभी भी कम है। जब कीमतें तो बढ़ रही हों लेकिन निवेशक अभी भी डरे हुए हों, तो ये अक्सर एक बड़े मौके की तरफ इशारा करता है। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, डॉलर से जुड़ी संपत्तियों से दूर हटना और असली ठोस संपत्तियों की तरफ जाना। मतलब विदेशों में मौजूद कंपनियां, एनर्जी और एग्रीकल्चर जैसी कमोडिटीज, और जाहिर है सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं। और अब एक आखिरी चेतावनी, एक ऐसी तुलना जो ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है। याद है 2008 के बड़े वित्तीय संकट से ठीक पहले सब प्राइम मॉर्गेज बाजार का क्या हाल हुआ था? वो एक वार्निंग थी, एक अलार्म था जिसे ज्यादातर लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। और यहां तर्क ये दिया जा रहा है कि आज सोना और चांदी ठीक वही चेतावनी दे रहे हैं। और ये बात हमें इस पूरे विश्लेषण के मूल संदेश पर वापस लाती है। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इसी वक्त हमारे सामने चल रही है, और घड़ी की सुइयां लगातार टिक टिक कर रही हैं।
अब ये नजरिया सही है या गलत, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा, लेकिन ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या दुनिया एक ऐसे वित्तीय तूफान की तरफ बढ़ रही है जिसे आते हुए कोई देख नहीं पा रहा है? इस पर सोचना शायद हम सबके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।